अशरफुल उलूम मेरे शहर आरज़ू, ज़ाहिर बहुत हसीन है बातिन है खूबरू, माज़ी है ताबनाक तेरा हाल शानदार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार। मैं आप हजरात के सामने मुख्तलिफुन नौ प्रोग्राम का नज़ारा पेश करना चाहता हूँ। मुहतरम सामीईन, इज्तिमाई और मुआशरती ज़िंदगी का असल हुस्न जमाल, ईसार, उखुवत, रवादारी और हुस्न मुआमलात से जन्म लेता है। जब तक अखलाकी हिस्स लोगों में बाकी रहती है, वो अपने फ़राइज़ को जिम्मेदारी और खुशदिली से अदा करते हैं, और जब ये हिस्स मुर्दा और वहशी हो जाती है तो पूरे मुआशरे को वहशी कर देती है। तो ऐसे हालात में जुल्म फसाद आम हो जाते हैं, और बदकिस्मती से यही सूरत हाल आज हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी है। मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद खुर्शीद को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ। शहंशाहे बलागत चले आइए, शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। मौसूफ तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। जिंदगियां बीत गई और जुबान गूंग हो गई, जिंदगियां बीत गई और जुबान गूंग हो गई, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मुहतरम हज़रात व सामिईन किराम, आज की इस पुर्रौनक बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी पहलू। पासबान इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी पहलू क्या हैं? जब कोई भी साहिब इल्म बसीरत आपकी बेमिसाल जिंदगी और ताबिंदा सीरत और आपकी तालीम और तरबियत से तैयार होने वाली जमाअत सहाबा के रोशन कारनामों पर नजर डालता है, तो वो खुली आंखों से मुशाहिदा करता है कि बिला शक आप पूरी कायनात के लिए, तमाम आलम के लिए सरापा रहमत है। आलम अरवाह हो या आलम बरज़ख, आलम दुनिया हो या आलम आखिरत, आलम हैवानात हो या आलम जमादात व नबातात, सब आपके दरिया रहमत से फैज़याब होते हैं। आप ही वो अब्र रहमत हैं जिससे मुर्दा दिलों को नई जिंदगी हासिल हुई। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे फज़ाइल व खसाइल से नवाजा जिनकी मामूली झलक देखकर कहने वाला बेसाख्ता पुकार उठता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आच अखूबा हमादारन तू तन्हादारी। आपका उस्वा हसना हमेशा रहती दुनिया तक के लिए नजात व मग़फ़िरत का तन्हा तरीक़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत की ज़ीनत अखलाक करार दिया है। बरोज़े हश्र मोमिन के मीज़ान अमल में कोई चीज़ हुस्न अखलाक से ज़्यादा बावज़न नहीं होगी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हसना की दौलत से तड़पती इंसानियत की गमखारी की, अपने अज़ली व अबदी दुश्मनों को पत्थर के जवाब में फूलों का गुलदस्ता पेश किया, नफरत के अंधेरों में उल्फत व मोहब्बत की शमा रोशन की, आपसी तफरकाबाजी और दायमी बुग़्ज़ व अदावत की बेखुनी करके भाईचारगी और उल्फत व मोहब्बत के चश्मे बहाए। यही नहीं बल्कि जरा दो कदम आगे बढ़कर फतह मक्का के औराक उलट कर देखिए। आप अलैहिस्सलाम मक्का में फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं, सहाबा कराम की 10,000 जमईयत आपके साथ है,
सहाबा ऐलान करते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है, आज गुज़िश्ता मज़ालिम के जख्मों पर मरहम रखने का दिन है। आज हम अपने दुश्मनों के गोश्त के कीमे बनाएंगे, आज हम उनकी खोपड़ी को अपनी तलवारों पर उछालेंगे, आज हम कुफ्फार को जलाकर भस्म कर देंगे और गुज़िश्ता मज़ालिम की भड़कती चिंगारी को उनके लहू से बुझाएंगे। अंदलीबान अशरफुल उलूम, लेकिन तारीख शाहिद है और जमीन और आसमान गवाही देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रहमते नबी जोश में आई और जुबाने रिसालत की सदाएं लोगों के कानों से टकराती हैं। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलका, कि जाओ तुम सब आजाद हो, तुम लोगों से किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। ये था आपका अखलाक़ करीमाना, ये था आपके अखलाक़ हसना का आला नमूना, जिसकी मिसाल पेश करने से दुनिया आजिज़ व क़ासिर। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुलचीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुलचीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। इस्लाम के पासबानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसानियत को अखलाकियत का वो आला नमूना पेश किया, जिसकी गवाही बारी ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक जगह खुद नबी पाक अपने अखलाकियत की गवाही देते हुए फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे तो इसलिए भेजा गया है, मुझे तो इसलिए भेजा गया है ताकि मैं नेक खसलतों और मकारिम अखलाक की तकमील करूं। लिहाजा जो मकारिम अखलाक आपको खालिक़ कौनैन की तरफ से मरहमत हुए थे और जिनकी तकमील के लिए आपको इस दुनिया रंग में भेजा गया, वो मुकल्लफ मखलूक की फितरत के जुमले मुक्तज़यात के आइन मुताबिक थे और जिनका मकसद सिर्फ यही नहीं था बल्कि इनके जरिया रूहानी मरीजों को उनके बिस्तरों से उठाया जाए और उठने वालों को चलाया जाए और चलने वालों को तेजी से दौड़ाया जाए और दौड़ने वालों को रूहानी कमाल और अखलाकी मेराज की गायत क़ुस्वा तक और सआदत दुनियावी ही नहीं बल्कि सआदत दारैन की सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर मोहम्मद अरबी की पैरवी हो जाए तो फिर सुनिए, मैं कहता हूँ, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, हमारी इज्जत होगी, हमारी कामयाबी होगी, हमारी हकीकत होगी, हमारी बड़ाई होगी, हमारी कद्र होगी, हमारी कीमत होगी, हमारी पहचान होगी, हमारी शनाख्त होगी। लेकिन जब हमने अपने अखलाक और किरदार को बिगाड़ा, नबी की सुन्नत को छोड़ा, नबी की सुन्नत को पामाल किया, तो फिर क्या हुआ? वो हमारी नजरों के सामने, हमारे हाथ से इज्जत गई, हमारे हाथ से कामयाबी गई, हमारे हाथ से हकीकत भी गई, हमारे हाथ से बड़ाई भी गई, हमारे हाथ से कद्र भी गई, हमारे हाथ से कीमत भी गई, हमारे हाथ से पहचान भी गई, हमारे हाथ से शनाख्त भी गई। वो कौम ही कायद है और फातिह है जहां में, वो कौम ही कायद है और फातिह है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार, उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के किरदार का घट जाता है मयार। मोहतरम सामईन कराम, आज दुश्मन इस्लाम यहूद और नसारा और दुनिया की दूसरी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों को जिल्लत की नजरों से देखती ही नहीं बल्कि जलील समझती हैं और इस्लाम को बदनाम करती हैं। यकीनन नबी पाक की जिंदगी अखलाक हसना से भरी पड़ी है। जरूरत है कि इस नाजुक तरीन हालात में अखलाक नबी को अपनाया जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इत्तिबाए सुन्नत और उसवे नबी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।